हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपल से ब्लाउज़ की फोर टक्स ब्लाउज़ की सिलाई सीखने वाले हैं। हम लोगों ने इसकी कटिंग पिछले वीडियो में देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग सिलाई सीखेंगे। तो देखो, यहाँ पर हमने चारों पार्ट लिया और फिर इसके बाद यहाँ पर एक एक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले टक्स कंप्लीट करते हैं। तो नीचे वाले टक्स को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। यहाँ पर सिलाई ऐसे लगाएंगे तिरछे में, ठीक है। इस तरह से लगाना होता है, लेकिन ये सिलाई हम लगाते कैसे, अगर ज़्यादा साइज़ का होता है तो ज़्यादा कपड़ा दबाते हैं और अगर कम साइज़ का होता है तो कम कपड़ा दबाते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पर हमारी कटोरी बन के तैयार होती है। तो अब बस यहाँ पर हमारा नॉर्मल ब्लाउज़ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कम मतलब बहुत ज़्यादा नहीं दबाया, नॉर्मल ही कपड़ा दबाया है। और बस इसी तरह से बाकी के बचे हुए तीनों टक्स भी कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर हम चारों टक्स अपने इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो, इस तरह से हमने यहाँ पर चारों टक्स कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद नीचे की साइड जो हमारी बेल्ट थी उसको जोड़ेंगे। तो जैसे हमने इसको कट किया था गोलाई में, वैसे ही इसको हम जोड़ेंगे। तो हाफ इंच आगे की साइड थोड़ा सा कोना निकालते हुए फिर इसके बाद यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो, इस तरह से हमने यहाँ सिलाई लगा लिया। अब इसके बाद इसको पूरा सीधा करके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो इससे हमारे ब्लाउज़ में अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। ये हमने सिलाई लगा दिया है। आगे का कपड़ा एक्स्ट्रा था उसे हमने कट कर दिया, थोड़ा सा जो कोना निकला था। अब जैसे हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट करा है, सेम ऐसे ही दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने दोनों पार्ट कंप्लीट करके ले लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम घटवा पट्टी बढ़वा पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर पट्टी ले ली है और बस इसको इस तरह से रखेंगे। तो आप किधर साइड, मतलब ये घटवा पट्टी बढ़वा पट्टी अगर बटन वाला ब्लाउज होता है, हुक वाला ब्लाउज होता है तो चेंज हो जाती है। तो अभी मैं आपको घटवा पट्टी लगाना बता रही हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पट्टी लिया और ऐसे रखा और एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा दिया। अब इसको हम सीधा करके लेंगे और जो मार्जिन है पट्टी की साइड को करते हुए ऊपर से सिलाई लगा देंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमने सिलाई लगाने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करना है और हाथ से ऐसे प्रेस करना है। फिर इसको अंदर की साइड को पूरा फोल्ड करना है और बस यहाँ पर अब हम बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे। तो बस इसे भी सिलाई लगा देते हैं, क्योंकि बाद में यहाँ हमें तुरपाई करनी होती है। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारे बढ़वा पट्टी लगेगी तो उसको पट्टी को ऐसे लेना है और बस इसी तरह से आगे की साइड को एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ सिलाई लगा देनी है। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया। इसको पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो मार्जिन है उसको पट्टी की साइड को फोल्ड करेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे और फिर इसके बाद आगे से इतना फोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस करेंगे, फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम 1 इंच के लगभग बाहर की साइड को बाहर की साइड हम 1 इंच लगभग निकाल के लगाते हैं, इसलिए इसे हम बढ़वा पट्टी बोलते हैं। इस तरह से ये हमने ऊपर से सिलाई लगा दिया। तो ये हमने घटवा पट्टी बढ़वा पट्टी बना ली। अब इसके बाद घटवा पट्टी को बढ़वा पट्टी के ऊपर ऐसे रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हम इसे पिन से सिक्योर कर देंगे जिससे कि हमें बाकी की फिटिंग डालने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से अब हमने अपना फ्रंट पार्ट साइड में रखा, बैक पार्ट ले लिया। यहाँ पर हमारे डॉट के जो निशान हमने डाला था कटिंग करते समय उनको पकड़ना है, वहीं से इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमने पिन में सिलाई लगाया। अब जैसे ये वाला डॉट कंप्लीट करा, सेम ऐसे ही दूसरा डॉट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमें यहाँ पर दूसरा डॉट भी कंप्लीट कर लिया है। तो देख सकते हो ये दोनों डॉट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको ऐसे रखेंगे। तो ये हमारा पीछे का पल्ला मतलब और आगे का पल्ला दोनों ले लेंगे और दोनों की सीधा साइड अंदर की साइड को रखेंगे और बस यहाँ पर इस तरह से शोल्डर मिलाते हुए दोनों के सिलाई लगा देंगे, हाफ इंच का मार्जिन ऊपर की साइड को छोड़ते हुए। ये हमने सिलाई लगा दिया। सेम तरीके से दूसरे वाले शोल्डर पर भी सिलाई लगा देंगे। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हम सीने का नाप डालेंगे, नीचे की साइड कमर का नाप डालेंगे। तो जो भी हमारा सीने का साइज है वो डाल देना है। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखो, जो भी पूरी गोलाई है सीने की उसका हाफ करके लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा डबल फोल्ड में फैब्रिक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम कमर का नाप भी डालेंगे। तो जो भी हमारा कमर का साइज है उसको हमें हाफ कर देना है और निशान लगा देना है। अब हम सीने वाले नाप पॉइंट से और कमर वाले पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेम तरीके से दूसरी साइड भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ है उसी लाइन के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई उसके बाहर से लगा देंगे। और फिर इसके बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट का थोड़ा सा नीचे का कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसे हमें कट कर देना है। कट करने के बाद जो बैक पार्ट का कपड़ा है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद बस यहाँ पर हम बड़ी बखिया से सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारे ब्लाउज में अच्छी फिनिशिंग रहेगी और कटा हुआ कपड़ा बाहर की साइड नहीं दिखेगा, धागा वगैरह नहीं निकलेंगे, ठीक है।
और तो इस तरह से हमने यहाँ पर फिटिंग कंप्लीट कर ली है। सेम तरीके से दूसरे साइड भी फिटिंग कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमने यहाँ पर दूसरे साइड भी फिटिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स लगाने के लिए देखो पहले अंदर की साइड हमारा सीधा साइड है फैब्रिक, क्योंकि जब ऐसे वाला फैब्रिक होता है तो हमें मतलब बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए आपको पहले ही निशान लगा लेना है जिससे कि गलती ना हो। अब हम यहाँ पर इसको आगे से ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर से एक बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर अब हम बड़ी बखिया से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करनी होगी। ये हमने यहाँ सिलाई लगा दी है देखो। अब जैसे हमने ये वाली स्लीव्स बनाया है, सेम ऐसे ही दूसरी स्लीव्स भी बना लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर दोनों स्लीव्स बना लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और दोनों स्लीव्स को फोल्ड करेंगे आगे की साइड फिटिंग डालने के लिए। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद इंची टेप से हम यहाँ पर नाप डालेंगे एक स्लीव्स में और दूसरी स्लीव्स में बिल्कुल बराबर से रखते हुए इस तरह से नाप डाल देंगे। और जो हमने नाप डाला है वहीं से इस तरह से तिरछे में लाइन खींच देंगे। तो आप पटरी का यूज़ भी कर सकते हो, वरना इस तरह से लाइन खींच लीजिए और बस यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा लीजिएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फिटिंग डाल दिया है। आप चाहो तो डबल सिलाई भी लगा सकते हो यहाँ पर। और अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसे सीधा कर लेना है दोनों स्लीव्स को। तो इस तरह से इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों स्लीव्स को सीधा करके ले लिया है। अब जो हमारा 1/2 इंच ऊपर की साइड डाउन होता है उसे ऊपर ही रखना है। तो देखो स्लीव्स को सीधा करके लिया है और ब्लाउज़ को उल्टा करके, और फिर उसके बाद जो 1/2 इंच ऊपर की साइड डाउन है उसे ऊपर की तरफ रखना है। अब ये पता चला कौन सी स्लीव्स किधर साइड की है। अब इस स्लीव्स को हम अंदर ऐसे डालेंगे, अपने आर्म होल के अंदर ऐसे डालने के बाद दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर से नापेंगे। तो दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर छोटी बड़ी होगी तो फिर यहाँ पर आपको सिलाई लगाने में फिर दिक्कत होगी, सिलवट आ जाएगी, चुन्नट आ जाएगी, खिंचाव लोग अगर खींच के लगा दोगे तो वो खिंचा खिंचा सा लगेगा, पहनने में कंफर्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए आपको बिल्कुल दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर रखनी है। और जो हमारा मार्जिन होता है ना, जो फ्रंट पार्ट का, उसको मतलब ब्लाउज़ का, उसको फ्रंट पार्ट की साइड को फोल्ड करके तीरा बना के फोल्ड कर देना और ऐसे पूरे गोलाई पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लिया है। तो इस तरह से ये हमारी एक स्लीव्स लग के कंप्लीट हो गई है, देख सकते हो। अब जैसे हमने इसको बनाया सेम ऐसे ही दूसरी वाली स्लीव्स भी बना लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों स्लीव्स बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर नीचे का फोल्ड करेंगे। तो इसके लिए नीचे से अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो उसे बराबर कर लेना है। ये हमने बराबर कर दिया और बस यहाँ पर जो हमने पिन लगा के रखा था उनको खोल देना है। खोलने के बाद यहाँ पर जो मार्जिन है उसको दोनों को आगे की साइड यानी कि आगे वाले पल्ले की तरफ को रखना है और नीचे से ऐसे फोल्ड करना है, फिर से एक बार फोल्ड करना है और बस यहाँ पर अब हम बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे। तो बस इस तरह से यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा लेते हैं बड़े बखिया से, क्योंकि यहाँ पर भी हमें तुरपाई करनी होती है, बाद में ये सिलाई खोलनी पड़ती है। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें गला बनाना होगा। तो गला बनाने के लिए जो हमने और एक पट्टियाँ कट की थी ना, उनको ले लेना है और उनको जोड़ लेना है। तो मैं बता देती हूँ, जब मैं वीडियो बना रही थी ना, जब शूट कर रही थी, तो पता नहीं बीच में मेरा कैमरा रुक गया था। इसके बाद मैं ध्यान नहीं दे पाई और फिर मेरी वीडियो मतलब नहीं रिकॉर्ड हो पाई है और मैं अपना पूरा ब्लाउज़ बना डाली। उसके बाद देखी वीडियो मेरा पूरा बन चुका था। उसके बाद फिर यहाँ पर पाइपिंग मेरी बन चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा पछता रही थी। लेकिन आपको इस वीडियो में तो पाइपिंग लगाना नहीं बता पाई हूँ, लेकिन बहुत जल्द इसका ट्यूटोरियल एक अलग से लेके आऊँगी कि पाइपिंग कैसे लगाना है 2-3 तरीके से। तो आई होप आपको ये वीडियो इतना पसंद आया होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की नई नई वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।